Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the altered hard parts of organism preserved. इससे पहले हमने बेसिकली बात हम जो कर रहे हैं टॉपिक पे वो है टाइप ऑफ फोसल्स। पहले हम बात कर चुके हैं कि ओरिजिनल जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो प्रिजर्व हो जाता है या हार्ड पार्ट्स प्रिजर्व हो जाते हैं, यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स जितने प्रिजर्व होते हैं, अनएल्टर्ड स्ट्रक्चर्स एंड एल्टर्ड फोसल्स, उन पे हम बात कर चुके हैं। हम आज बात करेंगे एल्टर्ड फोसल्स पे। एल्टर्ड फोसल्स कौन से होते हैं? जो चेंज हो चुके हैं किसी ना किसी तरह से, उनमें कोई ना कोई चेंज आ चुका है। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो हम अभी वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कार्बोनाइजेशन, सेकंड वन इज़ पेट्रीफैक्शन एंड थर्ड वन इज़ मिनरलाइजेशन। अच्छा, अब इसमें जो मेजर फैक्टर हैं टेम्परेचर और प्रेशर, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। फर्स्ट वन है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन में क्या होता है कि सॉफ्ट पार्ट्स जो है ना बॉडी के, उनकी डिसइंटीग्रेशन हो गई टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से। सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए। लेकिन हुआ क्या कि उनकी जगह पे एक थिन फिल्म रह गई कार्बन की। उन्होंने अपने पीछे एक कार्बन की थिन फिल्म छोड़ दी, यानी जहाँ से वो पार्ट ख़त्म हुआ वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। अब कार्बोनाइजेशन की वजह से हमें पता चला है कि जो रेप्टाइल्स हैं, इक्थियोसॉरस बेसिकली, उसका स्विमिंग पैटर्न क्या है, यानी जहाँ से वो स्विम कर रहा था, ठीक है, उसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट जो है उनकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, वहाँ पे कार्बन आ गई। कार्बन ने उस चीज़ को प्रिजर्व कर लिया, उसके स्विमिंग पैटर्न को प्रिजर्व कर लिया। इसके अलावा जेलीफिश हैं, वॉर्म्स हैं। यहाँ पे देखें आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं पिक्चर में ना, तो ये बेसिकली जो लीव्स हैं यहाँ पे वो डिसइंटीग्रेट हो गए और जो स्ट्रक्चर था वो वहाँ पे थिन फिल्म रह गई कार्बन की, और ये प्रिजर्व हो गया इस फॉर्म में। इसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। सेकंड है पेट्रीफैक्शन। अब हुआ क्या कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, लेकिन वहाँ पे एंटर हो गया वाटर, ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स मौजूद थे। अब हुआ क्या कि जो थे ना, यानी जो जगह बच गई थी वहाँ पे वाटर एंटर हो गया, मिनरल रिच वाटर। तो मिनरल जो है वो डिपॉजिट हो गए उस एरिया में, जहाँ जहाँ से वाटर एंटर हुआ पोर्स बन गए, उसमें मिनरल जो थे वो डिपॉजिट हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रीफैक्शन या प्री मिनरलाइजेशन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो हार्ड पार्ट्स एक तो वैसे ही जो हैं वो कह लें कि उनकी जो डिसइंटीग्रेशन है वो आसानी से नहीं होती, लेकिन इस तरह हार्ड पार्ट्स जो हैं वो और रेजिस्टेंट हो गए। ज़रा इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। पेट्रीफैक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, उसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स डिसइंटीग्रेट हो गए, हार्ड बॉडी पार्ट्स रह गए, सिर्फ वाटर उसमें एंटर हो गया, ऐसा वाटर जिसमें मिनरल्स मौजूद हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो पोर्स जो बने हुए थे सारे सॉफ्ट पार्ट्स की डिसइंटीग्रेशन की वजह से वहाँ पे वो डिपॉजिट हो गए, और उन्हें हार्ड पार्ट्स को और हार्ड कर दिया और रेजिस्टेंट कर दिया। रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एजेंट्स। वेदरिंग एजेंट कौन से होते हैं? जैसे टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, जैसे फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमारे पास बहुत फाइन फीचर्स जैसे वुड है, जैसे फाइबर्स है, जैसे लेमिना है शेल में, वो परफेक्टली प्रिजर्व हो गए, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हिस्टोमेटाबेसिस। इसके बाद थर्ड वाला हमारा प्रोसेस है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही रिप्लेस हो गया किसी मिनरल से, इसे हम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, इसे हम मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। एग्जांपल एक मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल वेसल्स हैं, उनके वॉल्स में होती है कोलेजन। कोलेजन जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो गई है सिलिका से, तो वो प्रिजर्व हो गया इस फॉर्म में। इसके बाद सेकंड मैं आपको क्या एग्जांपल देने वाली हूँ कि सीव ट्यूब्स होती हैं प्लांट सेल में ना, सीव ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी मिनरलाइजेशन हो गई है, सीव ट्यूब्स की, वेसल्स की, सेल्स की। वहाँ पे भी क्या हुआ कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो रिप्लेस हो गया है किसी मिनरल से। अच्छा, मिनरलाइजेशन में ना बहुत सारे मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हम कुछ की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बोनेट ऑफ लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिप्लेस करेगा सिलिशियस पार्ट ऑफ स्पोंज स्पिक्यूल को, ठीक है, यानी उसकी जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। इसके बाद सिलिका जो है वो डिपॉजिट होता है इन रिंग्स अराउंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस इन हेयर आर नेल्स। क्या होता है बेसिकली कि रिंग्स की फॉर्म में ना
जो सेंट्रल न्यूक्लियस है हेयर और नेल्स में, उसके गिर्द रिंग्स की फॉर्म में सिलिका जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इनको हम बिकाइट रिंग्स कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो रिप्लेस कर देता है ओरिजिनल मटेरियल को, और ठीक है, और यानी जो भी ओरिजिनल मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करता है हेमाटाइट में। ठीक है। इसके बाद आयरन सल्फाइड जो है वो रिप्लेस करता है कैल्शियस पार्ट ऑफ मुलस्क। मुलस्क सेल में जो कैल्शियम होता है ना, या क्रस्टेशियंस में, ब्रैकियोपोड्स वगैरह में जो कैल्शियम होता है उसको कन्वर्ट करता है पायराइड्स में, आयरन डाइसल्फाइड एंड मार्कासाइड्स में। यानी डिफरेंट एक चीज़ जो हमारे पास पहले मौजूद है बॉडी में उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है किसी मिनरल से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन और पेट्रीफैक्शन को रिप्लेस नहीं करना। पेट्रीफैक्शन में बेसिकली क्या है कि मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में, पोर्स जो बने होते हैं उनमें मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जबकि मिनरलाइजेशन में क्या होता है, कोई एक स्ट्रक्चर ही रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेसल है तो वही रिप्लेस हो गई, उसकी जगह पे एक पूरा मिनरल आ गया। ठीक है।